नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव पर हमारे विशेष इलेक्शन कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान बंगाल पर, क्योंकि बंगाल में टक्कर जबरदस्त है। ममता बनर्जी या फिर भारतीय जनता पार्टी, देखना यह है। और आज हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर शांतनु सेन है। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सेन। डॉक्टर सेन वैसे लोगों में से हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को तब ज्वाइन किया जब वो सीपीएम के खिलाफ एक मजबूत चैलेंजर के तौर पर उभर रही थी। टीएमसी काउंसलर भी रहे डॉक्टर सेन, और उसके बाद आज राज्यसभा एमपी भी हैं। लेकिन डॉक्टर सेन, प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी सभा की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, और आप तो ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री पे ही शक करते हैं। आपने ट्वीट कर दिया था उस दिन, हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिनको पीएम से, पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव हर्ड, हमने सुना है कि कोई बच्चा लोग ऐसे बोलता है आजकल कि पीएम स्टैंड्स फॉर पब्लिसिटी मास्टर। आई डोंट नो उन्होंने क्यों बोलता है ये सब। उसको भी शायद ये देखा होगा, ऐसे महसूस हुआ होगा, इसलिए बच्चा लोग बोल रहा है। तो ये पीएम चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पब्लिसिटी मास्टर हो, वो 2014 और 2019 का चुनाव को पहले एक तो आदमी को इतनी बुरी तरह से गुमराह किया, फॉल्स और फॉल्स प्रॉमिस किया, और दूसरा वो पुलवामा बालाकोट का नाते जो सूडो पेट्रियोटिज्म का जो आग लगा दिया, और ये हिंदुइज्म का जो रिलीजियन कार्ड खेल दिया। इस तीनों के लेके बंगाल में उन लोगों को सीट शायद मिला है, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं, पूरा दावत के साथ कह सकते हैं कि बंगाल का आदमी अभी एक मौका ढूंढ रहा है कि उस टाइम में हमने जो गलती कर बैठे। चलिए, आपका ये कहना है कि आप इस बार उनको चुनाव में हरा देंगे और लोकसभा की जो हार हुई थी उसका बदला ले लिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि हार तो या जीत तो 2 मई तय करेगी। आज की तारीख में जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो तो ये है कि आपके जितने सहयोगी थे, बड़े बड़े चेहरे, सब आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। मैं देख पा रहा था कल मिथुन चक्रवर्ती भी चले आए, आपके सहयोगी, और इसके बाद की जो फहरिस्त है वो तो काफी लंबी है। अब ऐसे में जब आपके कैंप में भगदड़ सी मची हुई है और आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, देखिए, ये आज सबको सबने क्लियर हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी ये इंडियन पॉलिटिक्स को एक दूसरा स्टाइल में कर रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स का जो फ्लेवर था वो इन्होंने पूरा खराब कर दिया। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में देखा है और बहुत सारा स्टेट में देखा है। इनका एक तरीका होता है कि ये हर एक इंडिविजुअल एजेंसी को, ऑटोनोमस बॉडी को अपने लिए यूज करता है, और इस तरीके से यूज करता है कि जिसको चाहे डराओ, जिसको चाहे डरा के लाओ। अब रही बात जो छोड़ के जाने का बात बोल रहा है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, ये जो छोड़ के जिसका नाम आपने लिया है, इसमें कोई ऐसा है कि जिसको पता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा है जिसको पता है कि हमको टिकट मिलने से भी हम जीतेंगे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा है उनको मालूम है कि अगर हमने ज्वाइंट बीजेपी नहीं किया, मेरा पीछे जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और कोई और एजेंसी लगा हुआ है, पर आपने तो जिसको टिकट दिया था वो भी चली गई। एक कैंडिडेट जिसको आपने टिकट दिया वो भी चली गई। अच्छी तरह पता, अच्छी तरह हम बोल रहे हैं, अच्छी तरह पता कीजिए, आपको पता चलेगा क्यों गया। डर के मरे आदमी का जिंदगी का डर, आपको पीसफुल लाइफ सब लीड करना चाहते हैं। कल जो एक आदमी जो 4 बार अपना जिंदगी में पॉलिटिकल स्टैंड बदल दिया। आप डॉक्टर सेन इस बात को हमें समझाइए, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हो गई है? उसका एलआई है ईडी, उसका एलआई है सीबीआई, उसका एलआई है इनकम टैक्स, उसका एलआई है मीडिया, जो डर के मारे कर किसी को डरा रहा है, किसी को खरीद रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करो तो अब क्लियर हो, हम अभी इस पार्टी में है, मेरा खिलाफ 14, 15, 16 केस चल रहा है, शारदा चल रहा है, नारदा चल रहा है, सीबी चल रहा है, सीबीआई के जासूसी जांच चल रहा है, ईडी जांच चल रहा है। कल हम बीजेपी में ज्वाइन कर दिया तो बीजेपी जो सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है उसको धुलाई करके साफ सुथरा हो गया, उसका केस भी चला जाएगा। अभी जो बीजेपी यहाँ पर है उसका ईडी का जो केस है, नारदा का जो केस है, अभी बीजेपी चला जाएगा तो नारदा का जो वेबसाइट है उसका नाम ही से, वेबसाइट से उसका नाम हटा दिया जाएगा। एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना। अभी ऑल आप पर भी तो केसेस आ गए ना, आप पर भी केसेस आ गए। अभी कल आपने जो मिस्टर चक्रवर्ती का नाम किया, अब अच्छी तरह पता कीजिए
कि उनका क्या केस है, उनका रिसोर्ट तोड़ने वाला है, उनका अपना एक लड़का। नहीं, आप पर केस आया, आप तो नहीं गए, आप पर भी मामले आए, आप तो छोड़कर नहीं गए, आपको भी घेरा गया केसेस के माध्यम से, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी किया गया, लेकिन आप तो नहीं गए। तो कैसे आप जाने को कहते हैं कि वो डर के जा रहे हैं? नहीं, आप जो बोले वो दूसरा चीज है। मेरा खिलाफ जो कंप्लेन किया गया था उसके लिए हम कोर्ट में लड़ रहा है। अभी लॉकडाउन नहीं होने से आज तक शायद वो राय आ भी गया होता। जैसे पर्सनल इशू, कोई पर्सनली मेरे को कंप्लेन, मेरे खिलाफ एलिगेशन लाया, हम उसको डिफेमेशन 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर दिया। नाउ इट इज सब जुडिस, दैट्स बिकॉज़ इट इज सब जुडिस। हम ये मीडिया में बोलना नहीं चाहेंगे। डॉक्टर सेन, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ग्लिचेस भी आ रही थी, और ऐसे में जबकि ये कहा जा रहा है कि जो बंगाली हृदय है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रवेश नहीं कर पाई है, वो लोगों को तोड़ रही है। देखना ये पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह के दावे जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं उनमें कितना दम है, क्योंकि हकीकत ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनरोड्स बनाई हैं, इतनी कि 2014 से 2021 तक आते आते वो वहां पर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चैलेंजर है। हम आपको और भी गेस्ट्स के पास ले चलेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।